नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पुलिस ने आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए 42 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सवाल यह है कि क्या आफ्ताब ने पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस की झूठी कहानी सुनाई है? क्या आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है? यह रिपोर्ट आप देखिए। जिस आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को बेहद शातिर तरीके से ठिकाने लगा दिया, जिस जिहादी जल्लाद ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों में उसे डिस्पोज कर दिया और जिस पापी के महापाप की भनक दुनिया को 5 महीने तक नहीं लगी, क्या उसने इतनी आसानी से श्रद्धा की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया? दिल्ली पुलिस भी हैरान थी जब गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब ने तोते की तरह हत्या का कबूलनामा कई बार रटा। पुलिस हैरान थी कि ऐसा शातिर अपराधी एक बार में बिना जोर जबरदस्ती की हत्या का गुनाह कैसे कबूल कर रहा है, जिसका सबूत मिटाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर पहली बार में ही आफ्ताब ने सच बोल दिया तो उसे तीसरी बार महरौली के जंगल में लेकर क्यों पहुंची दिल्ली पुलिस? अगर आफ्ताब सच बोल रहा है तो पुलिस महरौली के जंगलों में क्राइम सीन का रिक्रिएशन क्यों कर रही है? और अगर आफ्ताब ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को साफ साफ बता दी है तो पुलिस उसका नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है? दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो पुलिस को जो बता रहा है वो ढूंढने पर पुलिस को नहीं मिल रहा, लिहाजा पुलिस परेशान है। श्रद्धा के साथ आफ्ताब की दरिंदगी के सबूत तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें महरौली के छतरपुर जंगल, गुरुग्राम के जंगल की खाक छान रही हैं। एक सप्ताह बीत चुका है, लगातार जंगल में पुलिस और एफएसएल की टीम का सर्च जारी है। आज 8वां दिन है। सुबह 6 बजे से दिल्ली पुलिस की टीमें, करीब 100 से ज्यादा जवान, एफएसएल के लोग यहां पर साथ में जंगल में श्रद्धा के शव के जो अवशेष हैं उनकी तलाश के लिए यहां पहुंची हुई है। महरौली के जंगलों से पुलिस को अब तक 15 मानव हड्डियां मिली हैं, जिनकी डीएनए जांच करवाई जाएगी। इस बीच दिल्ली पुलिस को गुरुग्राम के जंगलों से एक मानव जबड़ा मिला है। पुलिस को आशंका है कि ये श्रद्धा का जबड़ा हो सकता है, जिसे पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। दिल्ली में महरौली के जंगलों से लेकर पुलिस हरियाणा में गुरुग्राम के जंगलों तक की खाक छान रही है। इसी बीच पुलिस दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब पहुंची, जहां तालाब में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तालाब का पानी निकाला जा रहा है ताकि वहां से श्रद्धा के जुड़े कोई सबूत हाथ लग सके। सवाल है कि आफ्ताब ने पुलिस को ऐसा क्या बताया कि पुलिस दौड़े दौड़े मैदानगढ़ी तालाब पहुँच गई। इस बीच मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन ने एक बड़ा खुलासा किया है। यहाँ श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था, आफ्ताब लगातार मुझे धमकी दे रहा है कि वो मुझे जान से मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि इस कंप्लेंट के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और थाने में आकर बताया था कि आफ्ताब और उसके बीच सुलह हो चुकी है, लिहाजा कोई कार्रवाई न की जाए। सवाल है कि मुंबई में साथ रहने के दौरान ही श्रद्धा ने आफ्ताब का शैतानी चेहरा देख लिया था। वो जिहादी जल्लाद श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी देता था। तो फिर श्रद्धा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और जानबूझकर आफ्ताब जैसे जल्लाद के हाथों अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस भी जानना चाहती है। इसीलिए पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 42 सवाल तैयार किए हैं।
उम्मीद है कि नार्को टेस्ट में इन सवालों के जवाब से श्रद्धा मर्डर केस की उलझी हुई कड़ियां सुलझ जाएंगी और पुलिस ऐसी चार्जशीट तैयार कर पाएगी जो आफ्ताब को फांसी के तख्ते तक ले जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को लगातार सबूत मिलते जा रहे हैं। कल पुलिस टीम ने मैदानगढ़ी के तालाब में भी छानबीन की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वैभव परमार। यह रिपोर्ट आप देखिए। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और अब आफ्ताब से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें नए नए सच लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूछताछ में आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को यह बताया है कि किस तरीके से उसने शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल के अलावा एक तालाब में भी फेंका था। और ये वो तालाब है मैदानगढ़ी का जो कुछ ही दूरी पर है यहाँ से मेहरौली के जंगल से। और बताया गया है कि उसके कुछ शवों के टुकड़ों में से उसका जो सर है श्रद्धा का, जो अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि 17 हड्डियां बरामद की गई हैं, और जो सिर है वो उसने इसी तालाब में भेजा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कल शाम को यहाँ पर जो है तमाम जो गोताखोर हैं उन्हें भी भेजा था और कई टैंकरों को भी भेजा था ताकि इस तालाब को खाली कराकर जो है यहाँ पे उसके शव के टुकड़ों की शिनाख्त की जा सके, पहचान की जा सके। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि पीछे देखिए आप, जो स्थानीय लोग हैं, मैदानगढ़ी का इलाका है, उन लोगों ने आकर विरोध किया कि आप इस तालाब को खाली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम धार्मिक आयोजन भी जब होते हैं तब यहाँ पर पूजा करते हैं, इस वजह से तालाब को खाली नहीं किया जा सकता है। हालांकि आज भी दिल्ली पुलिस की ओर से कोशिश की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि जो शव है उसके जो और टुकड़े अभी तक नहीं मिल पाए हैं, खासतौर पर सर अभी तक नहीं मिला और उसकी तलाश की जा रही है कि शायद इसी तालाब में श्रद्धा का जो सर है वो फेंका था आफ्ताब ने, और उसी की पूछताछ उससे की जा रही है लगातार। जब वो मिल जाएगा यहाँ से तो लगातार जो है आने वाले समय में उनसे और भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। बताया जा रहा है कि जो नार्को टेस्ट है उसमें और भी सच जो है आफ्ताब उगलने वाला है। फिलहाल जांच जारी है, उसके घर पर लगातार सीन्स भी रिक्रिएट हो रहे हैं और बीते समय यानी कल के दिन उससे घर से श्रद्धा और आफ्ताब दोनों के कपड़ों को भी पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ले जाकर उससे पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ वैभव परमार, दिल्ली। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर से सत्र शुरू होगा और 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। वहीं सत्र